都变成了最简单的一句谢谢你。प्रेसिडेंट, सीनियर लूफी आ गई है क्या? कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट पूछ रहा है। 1 मिनट रुको, मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। हाँ। इतनी भी क्या जल्दी है? मैं आ गई हूँ। अच्छा हुआ आप आ गई। कॉस्ट्यूम का क्या हुआ? हमें बस और 2 सेट्स चाहिए। एक बार इस फॉर्म को पढ़ लीजिए, चेक कर लीजिए कि अभी भी इसमें क्या बाकी है। सीनियर, आपके पास ये चॉकलेट्स कैसे? ये मुझे सीयूए ने दी है। क्या खाने के लिए लेकर आऊं? तुमने तो कहा था ना कि तुम मेरी लाई हुई कोई भी चीज नहीं खाओगे। अच्छा ठीक है। मेरी दी हुई चॉकलेट्स किसी और को क्यों दी? वो लूफी ने खुद ले ली थी, मैंने नहीं दी। अब बहाने मत बनाओ। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मुझे साफ साफ बता दो। तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम्हें लगता है मुझे रिसर्च ग्रुप ज्वाइन नहीं करना चाहिए था? हाँ। तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं। मैंने कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को चुना और रिसर्च ग्रुप को ज्वाइन किया सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकूं। भले मैं सही हूं या गलत, मैंने तुम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। बस मुझे इतना बता दो, तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहते सीयूए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें वो करना चाहिए जिसमें तुम अच्छी हो। देखो शियान, मैंने तुम्हें उसी दिन बता दिया था जिस दिन तुम इंटरव्यू देने आई थी। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि कुछ भी करने से पहले तुम्हें अपने बारे में सोचना होगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में। तो बताओ मैं क्या सोचूं? मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम हमेशा मुझे कहते हो कि अपने बारे में सोचो, पर तुम्हारा क्या? क्या आप सच में, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है? हमने साथ बिताए वो 3 साल तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते? तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। सुनो शियान, हे, तुम उसे समझाओगे नहीं? मुझे अकेला छोड़ दो। इस बार शायद वो अपने बारे में सोच पाएगी। ठीक है, जो करना है करो। आज रात 8 बजे क्लाइंट के साथ जो मीटिंग है उसे कैंसिल कर दो, मुझे कुछ काम है। हाँ। शियान, तुम यहाँ कैसे? बाय कॉन्ग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहीं पास में क्लाइंट के साथ मीटिंग है। तुम कहाँ पर जा रही हो? तुम इतनी देर तक बाहर क्यों हो? मैं बोर हो रही थी तो सोचा कहीं टहलने जाऊं, पर समझ नहीं आया जाऊं कहाँ। बाय कॉन्ग, आपने सूट क्यों पहन रखा है? मैं तो आपको पहचान ही नहीं पा रही थी। मैं अभी एक स्टार्टअप कंपनी में काम कर रहा हूँ, पर कभी कभी क्लाइंट से किसी भी वक्त मिलना पड़ जाता है, तो फॉर्मल कपड़े पहनना ज़्यादा सेफ रहता है। आप बहुत बिजी रहते होंगे।
आपको तो अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पर ले जाने का भी समय नहीं मिलता होगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, सिग्नल रेड है, वो देखो। हाँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसीलिए बिजी रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। शियान, तुम्हें पहले जो आर्ट एग्जीबिशन पसंद आया था वो ओपन हो रहा है। क्या हम वहां जा रहे हैं? तुम इसमें खो सी गई हो। मैं जब भी आर्ट एग्जीबिशन देखती हूँ तो मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। मुझे याद है तुम बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाती थी, क्या अब भी पेंटिंग करती हो? मैंने कॉलेज में एनिमे क्लब ज्वाइन किया था। मैं हर एक एक्टिविटी में पार्ट लेती थी। मुझे लगता है तुम्हें अब भी पेंटिंग करनी चाहिए, अपने टैलेंट को ऐसे वेस्ट मत करो। पर अब ऐसा लगने लगा है कि मैं खुद को ही नहीं जानती हूँ। तुम्हें आज हुआ क्या है? तुम आज खुश नहीं लग रही। रहने दो, नहीं बताना तो कोई बात नहीं। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। अपने आप से अलग होना गलत नहीं है, जिंदगी में बदलाव आना अच्छा होता है। इसमें तुम्हें वो रास्ता मिल जाएगा जो तुम्हारे लिए सही है। पर सबसे जरूरी है हमेशा खुद पे भरोसा रखना। और तुम्हें किसी और के नक्शे कदम पर चलने की जरूरत नहीं। शियान कहाँ है? उसने आज छुट्टी ली है। उसने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। यार, ये शियान इतनी छुट्टियां क्यों करती है? अगर ऐसा ही रहा तो प्रोफेसर ड्रॉप आउट कर देंगे। तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है? हेलो पापा। हेलो शियान, आखिर ऐसा क्या कर रही हो? घर पे तुम्हें फोन किए कितना वक्त हो गया है? मैं कॉलेज के काम में बिजी थी। तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों है? तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ? उसकी तबीयत खराब है? उससे कहिए कि ज्यादा पानी पिया करे। क्या वो गर्म कपड़े नहीं पहन रही है? बहुत ही लापरवाह है, ऐसे कैसे चलेगा? सुना तुम्हारी माँ ने क्या कहा? ऐसा कुछ नहीं है, मेरी तबीयत ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। तो फिर कोई बात है जो तुम परेशान हो? अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे बताओ। लाई, मुझे बात करने दीजिए उससे। हेलो शियान, मेरी बात सुनो। देखो मौसम बदल रहा है, अब तुम गर्म कपड़े पहनना। तुम जब घर वापस आओगी ना तो मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी, ठीक है? माँ, मैं सच में बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। मैं जरा बिजी हूँ तो बाद में बात करती हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम आर्ट्स लो या फिर साइंस, और ना ही इससे कि लोग क्या कहेंगे। इसलिए वो चूज करो जिसमें तुम अच्छी हो और तुम्हें पसंद हो।
चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगर मैं ये कहूँ कि उसने ही प्रोफेसर ये को कहा है कि तुम रिसर्च के लायक नहीं हो तो? मैंने तुमसे कहा था कि कुछ भी करने से पहले तुम्हें अपने बारे में सोचना होगा, ना कि हमेशा मेरे बारे में सोचना है। तुम हमेशा मुझे कहते हो कि अपने बारे में सोचो, पर तुम्हारा क्या? हाँ? क्या आप सच में, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है? मेरी वजह से नींद टूट गई? आई एम सॉरी बाईकॉन्ग, पता ही नहीं चला मैं कब सो गई। कोई बात नहीं, पता है तुम थक गई हो, वापस सो जाओ। वैसे भी आज मैं फ्री हूँ। रहने दीजिए, आप काम पर ध्यान दीजिए। वैसे भी मैं कॉलेज जा रही हूँ। थैंक यू। ठीक है। मैं अब तुम्हें और दर्द नहीं झेलने दूंगा। आज तुम इतनी जल्दी उठ गई? हाँ। कल रात तुम थोड़ी सी उदास थी ना, तो मुझे लगा कि तुम परेशान हो। आई एम सॉरी, तुम्हें तकलीफ हुई होगी। हाँ, इट्स ओके। वैसे आज वीकेंड है, तो क्यों ना हम हॉट पॉट के लिए चले? नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं। ओए, अभी तक उठे नहीं हो? मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाया हूँ। शोर मत करो, मेरा सर दर्द कर रहा है। थोड़ी देर सोने दो। तो अब सेकंड सेट शुरू होने जा रहा है नेशनल रेडियो जिम्नास्टिक्स का मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरे सिर में दर्द है, थोड़ी देर सोने दो ना। चलो उठो और मेरी सफाई करने में मदद करो। क्या कहा? सफाई? हम दोनों हार्ट ब्रोकन कैंप अलायंस में हैं। किसने कहा कि हम हार्ट ब्रोकन कैंप में हैं? पूरे दिन पीते रहते हो और सोते रहते हो। हेलो। हाय सीवे, मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलो ना शदी। हाँ क्या हुआ? एक बात बताओ, सिक्की तुम्हारे साथ है क्या? नहीं तो? मैं नहीं मानती। ये बात मुझसे नजरें मिलाकर कहो। मैं इस वक्त तुम्हारे कॉलेज के बाहर हूँ। तुम बाहर आ रहे हो या मैं अंदर आ जाऊँ? मैं बता रही हूँ सीवे, मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगी। जल्दी आओ। अरे मेरी बात तो सुनो। अब क्या होगा? ये देखिए, पब्लिशिंग हाउस कंपटीशन के लिए ये मेरे कुछ कलेक्शन हैं। पर कंपटीशन की डेडलाइन तो निकल चुकी है। क्या आपके पास चीफ एडिटर का कांटेक्ट नंबर है? हेलो। हेलो। एक्चुअली मैं आपकी चीफ एडिटर मिस युआन शियांग से मिलना चाहती हूँ। क्या आपने उनकी अपॉइंटमेंट ली है? नहीं। तो फिर मुझे उन्हें फोन करके पूछना पड़ेगा। हाँ, थैंक यू।
हाय शदी। क्या तुम जानते हो कि ज़िकी कहाँ है? मुझे सच में नहीं पता। तुम्हें कैसे नहीं पता सी हुए? तुम तो उसके बेस्ट फ्रेंड हो ना? अगर आज तुम मुझसे यही पूछने के लिए आई हो तो मैं चलता हूँ। रुको, हम दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं। इस तरह से ट्रीट करोगे? देखो शदी, मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा हूँ। देखो सिवे, मैं तुमसे सीरियसली ये बात पूछ रही हूँ। ज़िकी को कॉलेज से निकाल दिया गया है। देखो, झूठ मत बोलना, मैं उसके कॉलेज गई थी। डिसिप्लिनरी एक्शन के चलते उसे सस्पेंड कर दिया गया है। मतलब तुम सब कुछ जानते हो ना? मैंने हमेशा तुम्हें अपना भाई माना है और तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? देखो शदी, तुम हमेशा से ही ज़िकी के साथ रहे हो, बचपन से, किंडरगार्टन के समय से। उसने जो कुछ भी किया है तुम सब जानती हो। पर क्या तुमने कभी यह सोचा है तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी खुद की है? तो फिर बताओ शदी कि आखिर तुम उसे अपना गोल क्यों मानती हो? सारे लड़के एक जैसे होते हैं। तुम लोग अपने बारे में सोचते क्या हो? कि तुम लोग बहुत महान हो और जो भी तुम लोग कहते हो वही सब सही है? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि ज़िकी मेरे लिए कितना जरूरी है। जब मन किया ब्रेकअप कर लिया। मेरी फीलिंग्स के बारे में कोई नहीं सोचता। तुम नहीं समझोगे, ज़िकी ऐसे गायब नहीं हो सकता। अगर शियान तुम्हारी जिंदगी से अचानक चली गई तो? कभी इस बारे में सोचा है? आइए इस तरफ। थैंक यू। बैठो। हेलो मिस युआन शियांग। मैं शियान हूँ, वॉकिंग यूनिवर्सिटी के एनिमे क्लब से आई हूँ। मुझे याद है। कैसे आना हुआ? मैं चाहती हूँ कि आप एक बार मेरी पेंटिंग्स देख लें। तो बताओ, मुझसे क्या चाहती हो? दरअसल मुझे उस पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना है जिसे आप होस्ट कर रही हैं। पर उसकी डेडलाइन तो खत्म हो चुकी है। मुझे पता है, इसलिए मुझे आपसे ये जानना है कि क्या अभी भी कुछ हो सकता है जिससे मैं पार्ट ले सकती हूँ? तो ऐसा करते हैं, इसके साथ तुम अपनी पोर्टफोलियो दे दो। अगर कल तक कोई खबर ना मिले तो समझना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। थैंक यू मिस युआन शियांग। मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा। ठीक है। थैंक यू। शियान, शादी आने में इतनी देर क्यों कर दी? आजकल कॉलेज में काफी बिजी रहती हूँ। तो फिर तुम आज रात मेरे साथ रुकोगी ना? पर आज रात 11 बजे हमारी डॉर्मेट्री में कर्फ्यू है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। हम कितने दिनों से नहीं मिले हैं। क्या आज रात तुम मेरे साथ गर्ल्स नाइट नहीं बिताना चाहती? हाँ हाँ। ठीक है, तुम्हारे लिए इतना कर सकती हूँ। कुछ दिन पहले मैं तुम्हारे पापा से मिलने हॉस्पिटल गया था, इसीलिए तुम्हें अपने मेजर पर फोकस करना चाहिए। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। थैंक यू सर, पर मैं मैनेज कर लूंगा। बस खुद पर काम का दबाव मत डालो। एक और बात बताता हूं, एक्सचेंज स्टूडेंट स्पॉट्स के लिए सिलेक्शन शुरू हो चुकी है। एक बार तुम ये प्रोजेक्ट कर लोगे तो फिर तुम आसानी से अब्रॉड जा पाओगे। हाँ। और एक बात है, शियान कुछ दिन पहले मुझसे मिलने आई थी। उसने मुझसे कहा कि उसे ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिल गया है जिसे वो करना चाहती है, इसलिए वो रिसर्च ग्रुप को छोड़ना चाहती है। तो मैंने इजाजत दे दी। ये तो अच्छी बात है। मुझे नहीं पता था कि इन दिनों में सीओए और तुम्हारे बीच इतना कुछ हो गया है।
वैसे वो लड़की कौन से डिपार्टमेंट में है? मैं उससे मिला हूँ क्या? तुम मेरी बात सुन रही हो ना? अब छोड़ो भी, उसे जो करना है करने दो। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे मेरी परवाह कहाँ है। तुम जानती हो, मैं हमेशा यही चाहती थी कि आखिर में तुम सीओए के साथ ही रहो। तो अब क्या लगता है? अब तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि जैसे हम बड़े हो रहे हैं वैसे रिश्ते कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं। तो बताओ आज क्या खाए? तुम बताओ, तुम्हें क्या खाना है? पता है, मैं हमेशा से एक चीज। कौन सी चीज? वहां देखो। अरे, तुम्हारे फोन में ऐसा क्या है जो तुमने उसे इग्नोर कर दिया? मुझे पब्लिशिंग हाउस से कॉल आने वाला है। पर तुम और सीओए तो। उसकी बात मत करो। ठीक है। तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया क्या? नहीं, अब मेरा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मेरे करियर पर है। अच्छी बात है। शियान, तुम्हें ही ढूंढ रहा था। क्यों, क्या हुआ? क्या बात है? ड्रीम जर्नी कॉमिक की मैनेजर तुम्हें ढूंढ रही है। क्या मैं अब पार्ट ले सकती हूँ? जरूरत नहीं है, वो तुम्हें डायरेक्ट साइन करना चाहती है। मुझे साइन करेंगी? क्या सच में? हाँ। मैं जानती थी, पर उन्होंने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? उन्होंने बताया कि तुम वहाँ से जल्दी चली गई, उनके पास तुम्हारा नंबर भी नहीं था, तो कॉल कैसे करती? सही कहा। ये तो ली जियांग के लिटरेचर नेटवर्क का पॉपुलर नॉवल लाइक अ शैडो है ना? आप चाहती हैं कि मैं इस नॉवल को कॉमिक में बदल दूं? तो बताओ, तुम्हें क्या लगता है? जरा इसे देखो और बताओ, क्या तुम ये कर सकती हो? अगर पैसों को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम नेक्स्ट स्टेप शुरू कर सकते हैं। तुम एक बार देख लो। वो, क्या मैं इसे अपने साथ ले जाकर इसे आराम से पढ़ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, पर इस प्रोजेक्ट के लिए और भी कई सारे कैंडिडेट्स हैं। वो कहते हैं ना, टाइम किसी का इंतजार नहीं करता। अगर आपको मुझ पर इतना विश्वास है तो मुझे भी आप पर पूरा भरोसा है। सर, ये हुआकिंग यूनिवर्सिटी के एनिमेशन सोसाइटी का स्पॉन्सरशिप प्रपोजल है। इंचार्ज की इंफॉर्मेशन लास्ट में है। ठीक है, तुम जाकर काम करो। क्या मेरी मिस लूफी से बात हो रही है? हाँ बोलिए। पता नहीं मैं आपको याद हूं या नहीं। मैं बायकॉन्ग बोल रहा हूँ, चीमा टेक्नोलॉजी से। अगर आज आपके पास समय हो तो साथ में लंच करें। और हाँ, मेरे साथ मेरे हाई स्कूल के कुछ दोस्त भी होंगे जो फिलहाल हुआकिंग में रह रहे हैं। शायद आप उन्हें जानती हैं। जब से वापस आए हो तब से चुप हो, बिल्कुल भी पहले की तरह नॉर्मल नहीं हो। उस दिन क्या मैंने बहुत बुरा बिहेव किया था? किस दिन? नाटक मत करो यार। उससे भी बुरा। तुम एक नंबर के नमूने हो। उम्मीद है कि अब से वो करेगी जो उसे पसंद है, ना कि वक्त पर बात करेगी। मुझे इस बात का अफसोस नहीं करना चाहिए। तुम इसी के लायक हो। तुम अभी उसके पास जाओगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सही भी है उसे ऐसे ही करना चाहिए।
क्या तुम्हें सोशल गैदरिंग में जाना पसंद है? मुझे इस ब्यूरो में जाना ही होगा। काफी समय बाद मिल रहे हैं। आ जाओ। हेलो, मैं जी हांग हूँ, एनिमेशन क्लब का प्रेसिडेंट। बाय कॉन्ग, मिलकर अच्छा लगा। प्लीज बैठो। शियान, तुम यहाँ बैठो। बाय कॉन्ग, क्या आप ही हमारे एनिमे क्लब को स्पॉन्सर कर रहे हैं? अगर मुझे पता होता कि तुम बाइकॉन्ग को इतने अच्छे से जानती हो तो मैं तुम्हें स्पॉन्सरशिप के लिए भेज देती। सीयूए कहाँ रह गया? उसने मैसेज किया, आता ही होगा। हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे, आ जाओ। सीयूए काफी समय बाद मिल रहे हैं। हाँ, सही कहा। यहाँ तो सभी एक दूसरे को जानते हैं, तो इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो चलो ऑर्डर करते हैं। देख लो तुम्हें क्या खाना है। शियान, लो तुम भी देख लो। हाँ। सीयूए, ये तुम्हारे लिए है। पिछली बार मैंने तुम्हारी चॉकलेट लेकर अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। अब तो गुस्सा नहीं हो ना? तो चलो शुरू करें। बाइकॉन्ग बहुत ही होशियार हैं। हम लोग उसे सिर्फ 2 साल सीनियर हैं, पर ये हम में अभी से इन्वेस्ट कर रहे हैं। वैसे तुम लोग भी कुछ कम नहीं हो। मेरा तो बस किस्मत ने साथ दे दिया। मुझे मेरे सीनियर्स ने बढ़ावा दिया। तुम बहुत अच्छे हो। शियान, ये सार फिश सूप का टेस्ट बिल्कुल बचपन की याद दिला देगा। इसे ट्राई करो। शियान को खट्टा खाना पसंद नहीं है। क्या अब ये तुम्हें पसंद नहीं? मुझे ट्राई करना है। अच्छा लगा? वो बाइकॉन्ग, मुझे एक बात जानने का बहुत मन कर रहा है। पूछो। शियान के साथ आपका रिश्ता क्या है? मैं ये जानना चाहती हूँ। मैं इन्हें बचपन से जानती हूँ और हमारे परिवार एक दूसरे के करीब हैं। तो क्या हुआ, हम भी साथ में बड़े हुए हैं, हम भी तो बचपन के दोस्त हैं ना? हाँ? मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि बाइकॉन्ग तुम्हें पसंद करता है। मैं इसे पसंद तो करता हूँ। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद इसे हमारी कंपनी में जॉब ऑफर करूंगा। वैसे अगर तुम लोग भी ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। बाइकॉन्ग, तुम शियान के बारे में बहुत सोचते हो। मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूँ। मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। तुम लोग खाओ। रुको सीयूए। बोलो, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? मैं शियान को पसंद करता हूं। हाँ तो? मैं बचपन से उसे पसंद करता आ रहा हूं। तुमने जो तकलीफ उसे पहुंचाई है वो मैं दूर कर दूंगा। अब मेरे पास उसे अच्छी जिंदगी देने की काबिलियत भी है, इसीलिए अब तुम उससे दूर रहना। इसका तुमसे क्या लेना देना है? तुम्हारा और उसका रिश्ता ही क्या है? शियान और मेरा रिश्ता क्या है वो रहने दो। शियान के पेरेंट्स ने मुझे उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी दी है।
तो अच्छा होगा कि तुम मेरी बात ठीक से समझ लो। हाँ तो जरा मुझे बताओ, मैं सुनने के लिए बहुत बेताब हूं। तुम्हारा शियान के साथ क्या रिश्ता है? और अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम दोनों में क्या रिश्ता है, लेकिन एक बात जरूर है कि शियान हमेशा मेरी रहेगी। शियान तुम? शियान, सुनो। शियान, सियुए, तुम आखिर चाहते क्या हो? उस दिन मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया था, मुझे माफ कर दो। तो सियुए ने माफी मांगना सीख लिया। असल में उस दिन के बाद से ही मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है, और शियान तुम्हारे बिना मैं अपनी जिंदगी नहीं जी सकता हूँ। तुम्हें फैसला लेने का अधिकार किसने दिया है? हमारे बीच कुछ ना होकर भी तुम फैसला कैसे ले सकते हो? मैंने कहा था अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मुझसे दोबारा कभी मत मिलना। रुको शियान, मुझे समझने की कोशिश करो। वो मैं क्या तुमने मुझे समझा? तुम्हें क्या लगता है मैं पूरी तरह से अपने आप को खो चुकी हूँ सियुए? या फिर तुम्हें मेरे साथ खेल खेलना अच्छा लगता है? तुम बस यही चाहते हो कि मैं तुम्हारे पीछे पागलों की तरह भागती रहूं। पर अब मैं सच में बहुत ज्यादा थक गई हूँ। इसे अब यही खत्म करते हैं। You're gonna stay in the light, alright. I'm gonna be another side. It's been a long day, haven't heard from you, and I've been waiting too. शियान, बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। शियान, आज का खाना तुम्हें पसंद नहीं आया है ना? क्या तुम कुछ और खाना चाहोगी? नहीं थैंक यू बाइकोंग, अब मुझे भूख नहीं है। रेस्टोरेंट में हमारे बीच जो बातें हुई, क्या तुमने वो सब सुन ली? पर पूरी नहीं सुन पाई। मैंने जितना सुना उतना मेरे लिए काफी है। सब खत्म हो चुका है। अब से मैं उसके लिए दुखी नहीं होंगी। अच्छा, न्यू ईयर की छुट्टी पर मैं भी तुम्हारे साथ शंघाई चलूंगा, थोड़ा आराम कर लूंगा। मुझे कॉमिक एग्जीबिशन के लिए हुआए जाना है, आपके साथ नहीं चल पाऊंगी। शादी। अरे सपना था। चलो अच्छा है। तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि शादी के साथ में एक रेन फॉरेस्ट में फंस गया हूँ। वहां एक बड़ा सा पेड़ था, उसके नीचे मगरमच्छ भी थे। उसने मुझसे कहा कि जिक्की मगरमच्छ को खाना खिलाओ, और जोर से धक्का दे दिया। मैं बहुत डर गया था। चलो अच्छा है, मैं बच गया। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरे पास एक सवाल है। हाँ। अगर शादी तुम्हारी जिंदगी से किसी दिन गायब हो जाए तो तुम क्या करोगे?
ऐसे बोरिंग सवाल मत पूछो। मैंने इस बारे में काफी देर तक सोचा। मुझे लगता है कि इस बार सब सच में खत्म हो चुका है। और मेरी बात मानो तो जिकी को अगर सच में तुमसे मिलना होता तो वो पहले ही आ गया होता। तुम्हारे साथ जो हुआ वैसा मेरे साथ भी हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। भले ही जिकी भागकर दुनिया के किसी भी कोने में छिप क्यों ना जाए, मैं उसे वहां से भी ढूंढ कर निकालूंगी। सच कहूं तो जवाब अब कोई मायने नहीं रखता। तुम बस खुद को विश्वास दिलाने के लिए मजबूर कर रही हो। इन बातों का कोई मतलब नहीं है। क्या तुम सच में इतनी आसानी से हार मान लोगी? लेकिन मैं हार नहीं मान सकती। मुझे पता है मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती, क्योंकि मैं जब भी उसे देखती हूँ मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है। लेकिन ऐसा मैं सिर्फ अपने बारे में बोल सकती हूँ। जब तक हो सकेगा मैं खुद को रोकूंगी। ठीक है, तुम्हें जो सही लगता है तुम वही करना, समझी? बाय बाय। बाय बाय। सियुए, मुझे ऐसे क्यों लगता है जैसे मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ। तुम मुझे अपने दिल की बात क्यों नहीं बताते? सियुए, 4 साल हो गए। क्या ये सब मैंने कभी नहीं सोचा होगा? मैंने 1000 बार खुद से पूछा कि वाकई क्या ये प्यार है या नहीं, या फिर ये मेरा सिर्फ एक वहम है। सियुए, अगर कुछ भी सच है तो वो ये है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम बस यही चाहते हो कि मैं तुम्हारे पीछे पागलों की तरह भागती रहूं। पर अब मैं सच में बहुत ज्यादा थक गई हूँ। इसे अब यही खत्म करते हैं। हाँ बोलो शियान। हेलो बाइकॉन्ग, मैंने आपका गिफ्ट अभी अभी देखा। ये बहुत महंगा है, मैं इसे बिल्कुल नहीं ले सकती। तुम्हें उसे लेना ही होगा। मुझे पता है अगर सामने से देता तो तुम नहीं लेती, तो उसे तुम्हारे कमरे में रखवा दिया। अगर तुम्हें ये लेने में झिझक हो रही है तो तुम इसका इस्तेमाल काम के लिए कर सकती हो। समझो कि काम के लिए दिया है। थैंक यू। मैं भी अब से पैसे बचाकर आपके बर्थडे पर आपको गिफ्ट। शियान सुनो, एक जरूरी कॉल आ रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ ठीक है। ओके बाय। बाय बाय। कहाँ हो जिकी?
हेलो, तुम कहाँ पर हो? शदी वहां नहीं आई। मुझे डर था वो तुम्हारा पीछा करते हुए मुझे ढूंढ ना ले, इसलिए मैं वहां से निकल गया। चलो ठीक है। चल रखता हूँ। जिकी तुम? मैम आपको गलतफहमी हो रही है, मैं जिकी नहीं हूँ। जिकी रुको। जिकी मेरी बात तो सुनो, रुक जाओ ना प्लीज। हाँ बोलो शदी। शियान मेरी बात सुनो, सीओए बहुत बड़ा झूठा है। अब उसने क्या किया? उसने कहा कि उसे नहीं पता कि जिकी कहाँ है, पर मैंने यहाँ जिकी को देखा। तुम्हें कैसे पता? वो यहाँ बुक स्टोर में था, मुझे देखते ही भाग गया। शियान मैं जिकी को ढूंढने जा रही हूँ। मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? मैं सीओए का पीछा करूंगी, उसे पता है कि जिकी कहाँ है। जब तक जिकी मुझे मिल नहीं जाता मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। फिर अकेले आना चाहिए था, मुझे क्यों लेकर आई हो? क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हारा फर्ज बनता है। क्या शदी, उसने तुम्हें कहाँ ढूंढ लिया? बुक स्टोर में। मुझे क्या पता था कि वो वहां आ जाएगी। बुक स्टोर में? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम कभी बुक स्टोर भी जाओगे। तुम दोनों सच में परफेक्ट मैच हो। मेरा मजाक मत उड़ाओ, समझे? जल्दी बताओ अब मैं क्या करूं? तुम अभी कहाँ पर हो? मैं घर पर हूँ, जल्दी से यहाँ आ जाओ, डर लग रहा है। अच्छा ठीक है, तुम डरो मत, मैं अभी आ रहा हूँ। तुम डरो मत, मैं अभी आ रहा हूँ। चलो जल्दी चलो। वो यही देख रहा है। कोई बात नहीं। उसने पहचाना तो नहीं ना? नहीं पहचाना। वो चला गया क्या? रुको देखती हूँ। हाँ वो चला गया। क्या? उसने पीछा तो नहीं किया ना? हाँ किया था, शियान भी उसके साथ थी। अरे पर डरो मत, मैंने चेक कर लिया है, वो हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो यहीं आया होगा। तुमने पक्का उन लोगों से पीछा छुड़ा लिया है ना? क्या तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है? मुझे लगता है कि ये जिकी की आवाज है। हम इस बारे में लापरवाह नहीं हो सकते। अगर वो यहाँ तक आ गई तो क्या होगा? वो मुझे मार ही डालेगी। कई रातों से सोया नहीं हूँ, मुझे बुरे बुरे सपने आते हैं। वो दोनों यही हैं। सीओए,